जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। मैं संदीप राघव का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल राघव जी की बात में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और आज एक खुशी का दिन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अभी यूपी चुनाव चल रहा है, हमारे यूपी चुनाव पे ही एक और वीडियो है। तो आज समाजवादी पार्टी कुछ दिन से कर रही थी कि अपनी बीजेपी के जो कैंडिडेट थे, विधायक थे, मंत्री थे, उनको अपनी पार्टी में मिला रही थी। लेकिन बीजेपी वाले भी उस्ताद हैं, वो बहुत पहले से हैं। उनका चाणक्य अमित शाह, उसने एक स्ट्रोक चल दिया। मुलायम सिंह यादव की दूसरी बीवी है, उनका लड़का प्रतीक यादव, उसकी वाइफ अपर्णा यादव जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई है। तो वो तो विधायकों को इधर से उधर से विधायकों को शामिल कर रहे थे, इन्होंने पूरा उनकी ही लड़के की वाइफ को ही शामिल कर लिया। और ये पूरी समाजवादी पार्टी के लिए सोचने वाली बात है। और आज एक और हैं जो पार्टी संयोजक के चेयरमैन हैं, जो पार्टी में सम्मिलित कराते हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक और बम फोड़ दिया है कि अभी हमारे लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उन्होंने बोल दिया है कि अभी शिवपाल यादव भी हमारे संपर्क में हैं, वो बहुत जल्दी हम उनको अपनी पार्टी में या अपने फेवर में कर लेंगे। अखिलेश यादव विधायकों को इकट्ठा करने में लगा, उन्होंने बीजेपी वालों ने झंडा गाड़ दिया। अपर्णा यादव का जब से राम मंदिर बना और चुनाव लड़ा था, हालांकि उन्होंने लखनऊ कैंट से, लेकिन वो चुनाव हार गई थी। तो अब एक चीज़ देखने वाली बात है कि अपर्णा यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि मैं मोदी जी की राष्ट्रवादी नीति देश के लिए है, उनसे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई हूँ। चलो अच्छी बात है, सभी प्रभावित होने चाहिए। और उनका एक काम नहीं है, कई काम ऐसे हैं कि वो समाजवादी की जो विचारधारा थी उससे अलग चल रही थी। जैसे राम मंदिर बना, राम मंदिर के लिए किसी समाजवादी पार्टी के नेता ने कोई चंदा नहीं दिया। अपर्णा यादव और उनके समर्थकों ने, अपर्णा यादव ने 11 लाख का चेक दिया था राम मंदिर के लिए जो चंदा दिया था, उसमें 11 लाख का उन्होंने योगदान दिया था। वो आए दिन योगी और मोदी जी की जो प्रशंसा करती रहती हैं, कभी योगी जी के साथ कहीं गौशाला में जा रही है। मतलब वो बीजेपी नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पे मैं बीजेपी नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, जो राष्ट्रनीति के काम हो रहे थे तो उन्होंने मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का बढ़ चढ़ के सहयोग दिया। आज समाजवादी कह रही है कि हमको उनके जाने से कोई नुकसान नहीं है। नुकसान तो चुनाव होने दो ना, जब पता पड़ेगा। अब एक एक करके तुम्हारे पहले से ही घर में फूट चल रही थी, शिवपाल चाचा अलग चल रहे थे, वो अपर्णा यादव अलग हो गई हैं। और धीरे धीरे पता पड़ेगा। आओ चुनाव में तुम कह रहे थे हमने स्वामी प्रसाद मौर्य को ले लिया, हमने दारा सिंह को ले लिया, हमने उस सैनी को ले लिया, इसको ले लिया। भाई अब मैं इसका बताता हूँ, स्वामी प्रसाद मौर्य का। ये कह रहा था मैंने मायावती को मुख्यमंत्री बनाया जी, मैं बीजेपी को इतनी सीट दिलवा के लाया जी। वो तो अंडे छीलने के लिए आए थे ना। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी जर्नलिस्ट ने मायावती से पूछा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोला है कि मैंने मायावती को मुख्यमंत्री बनाया। स्वामी प्रसाद मौर्य की औकात बखानी मायावती ने। मायावती जी क्लियर कह रही हैं इसकी औकात क्या थी। इतने टाइम से ये पार्टी में था, इस पार्टी में उस पार्टी में ऐसे ही घूम रहा था। ये एमएलए का चुनाव भी नहीं जीत पाया पहले, और ये सच बात है। अगर हिस्ट्री स्वामी प्रसाद मौर्य की खोली जाए तो ये कहीं से चुनाव नहीं जीता। जब ये बीएसपी पार्टी में आया, बीएसपी से ये चुनाव जीता, एमएलए बना, फिर बीएसपी का प्रदेश अध्यक्ष बना। एंड चुनाव में पहले गोता मार दिया इसने बीजेपी में। अब उन्होंने बोला है, मायावती ने एक चीज और बोली थी, बीजेपी वाले इसको ढो रहे थे। बीजेपी वाले कह रहे थे, बीजेपी वालों ने बोला था कि हम सबको एक साथ लेके चलेंगे, और लेकिन इसका कुछ ही रंग ढंग था। यही हुआ है, एग्जैक्टली यही हुआ है। अब बीजेपी वालों ने बोला है एक फैमिली में एक ही टिकट मिलेगी। अपने लिए टिकट तो मांग ही रहा था, इसकी लड़की सांसद है बदायूं से संघमित्रा मौर्य, अपने लड़के के लिए भी टिकट मांग रहा था।
ऐसे लोगों की अब ये क्या भरोसा 5 साल बाद, अगर समाजवादी की वैसे तो सरकार आनी नहीं है, एक बात क्लियर है, अगर 1% आ गई, इसको मंत्री बना दिया, अगली बार समाजवादी की सरकार नहीं आई तो फिर ये किस पार्टी में जाएगा? दोबारा बीएसपी में जाएगा, दोबारा बीजेपी में जाएगा? नहीं, कांग्रेस में जाएगा, क्योंकि कांग्रेस में उसको बहुत दिन हो गए कांग्रेस से निकले हुए। ऐसे ही और जो 2 मंत्री आए हैं, ये 5 साल तक अंडे छील रहे थे, 5 साल तक इनको दलित नहीं दिखे, 5 साल तक इनको रोजगार नहीं दिखा, कुछ नहीं दिखा, मलाई खाते रहे 5 साल तक, मंत्री पद लेके। अब मैं तो ये कहता हूं, अगर ये जो भी पार्टी में दूसरी पार्टी का नेता आता है उसको टिकट नहीं देनी चाहिए। 5 साल इन पे मेहनत करवाई जाए, अगली बार देखा जाए हाँ ये पार्टी के उसमें चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। इनको टिकट दे दिया जाता है, दूसरी पार्टी से आए जी आप आ जाओ जी, आपको टिकट मिल गया, और जो 5 साल से उस सीट के लिए लड़ाई लड़ रहा है, मतलब मेहनत कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, उसकी सीट कट जाती है। और एक बीजेपी के संगठन से मैं कहना चाहता हूं, एक पप्पू बरतौल है बरेली, उनका टिकट नहीं काटना चाहिए था। उस बंदे ने अपने क्षेत्र में बहुत काम किया है, ऐसे बंदों को टिकट मिलनी चाहिए थी दोबारा। हाँ, मैं एक चीज़ कहता हूँ, हमारी जो विधानसभा है बुलंदशहर जिले में, खुर्जा विधानसभा से टिकट काटा है, खुर्जा विधानसभा से टिकट काट के जो विजेंद्र के खिलाफ इनकम्बेंसी थी, काम नहीं करवाया था, मैं क्लियर बोलता हूँ, काम नहीं करवाया था बंदे ने कुछ, लेकिन इस बार उसकी टिकट काट के, मैं एडवोकेट है मीनाक्षी, उसने 5 साल बेशक विधायक नहीं रही है, लेकिन फिर भी उसने पूरे क्षेत्र में घूमी है, मेहनत किया है, उसको उसका फल मिला है। लेकिन इस बार वो जीतने के बाद उनको काम करना चाहिए। और सिकंदराबाद से जो नौजवान हैं लक्ष्मी राज सिंह, उस बंदे को भी अच्छा टिकट दिया है। और बुलंदशहर सदर सीट थी, और हमारे जिला पंचायत सदस्य थे हमारे वार्ड से, फिर अध्यक्ष बने, और उनको टिकट दिए बुलंदशहर सदर से। ऊषा सिरोही हैं, उनका टिकट काट दिया है, उनको उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे, उनकी जगह उनको टिकट मिली थी, वो उपचुनाव में जीती थी, लेकिन उनका टिकट काट दिया है। और हाँ, शिकारपुर विधानसभा से अनिल शर्मा को फिर टिकट मिल गया, क्योंकि वो राज्य मंत्री हैं। अनूप शहर विधानसभा से संजय सिंह को टिकट मिल गया है। और अनीता लोधी डिवाई से जो कैंडिडेट थी, उनकी जगह कोई सीपी वर्मा है, उनको टिकट मिला है। मैं सभी कैंडिडेटों को एडवांस में जीतने की बधाई देता हूँ। जीतना ही नहीं है, जीतने के बाद भाई काम भी करवाना है आपको। पब्लिक के जो पब्लिक है आपको चुन के भेजती है आपकी कंस्टिट्यूंसी में, लेकिन ये नहीं है आप जीत के भूल जाओ पब्लिक को। खुर्जा के विधायक ने हमारे ने यही किया है। उसका कुछ काम दिखता तो मुझे तो लग रहा है 5 साल में उसका कुछ काम दिखा है। हाँ, थोड़ी सी सड़क बना दी है उसने, वो भी कैसे बोलो कैसे बनवाई है। और हाँ, एक बार मैं अपर्णा यादव जी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उन्होंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन करी है राष्ट्रवादी सोच के साथ, और ये बोलते थे हमारा काम बोलता है, घंटा बोलता है तुम्हारा, काम बोलता है तुम्हारी सरकार नहीं आती। कागजों में बना दिया जी हमने पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाएंगे, हम इधर फिल्म सिटी बनाएंगे, जेवर में हम एयरपोर्ट बनाएंगे, वहाँ मेट्रो बनाएंगे, यही वो है। कागज में ही तुमने कर दिया, पास कर दिया, ना उसका शिलान्यास तुमने किया, ना उसका तुमने फंड अलॉट किया, ना तुमने जमीन अधिग्रहण कुछ करी। अब इन्होंने 5 साल में सारे काम कर दिए, अब तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है जी। हमारा काम का उद्घाटन कर दिया, कैंची वहाँ से आ गई, फीता वहाँ से आ गया, काटने वाले यहाँ से आ गए। उन्होंने 5 साल में जो उनको टाइम मिला था, उन्होंने अपने टाइम में करके दिखा दिया भाई। तुमको मिले थे 5 साल, बढ़ती होती थी, पहले से ही फिक्स था पटवारी बनना है तो इतने पैसे भेजो शिवपाल चाचा के यहाँ पे, पीडब्ल्यूडी का जो मंत्री थे ये, इसको इतने भेजो, ये इतने भेजो, फिक्स था। और अब यही बंदे भर्तियों को क्लियर नहीं होने दे रहे। मैं क्लियरली बता रहा हूँ, भर्ती कहीं होती है, कहीं से पेपर लीक करवा देते हैं ये लोग। पेपर लीक का ठीक है, पेपर वापस हो रहा है, फिर ये कोर्ट में केस डाल देते हैं जी ये क्वेश्चन गलत था, इसका ये नहीं है, इसकी ये मेरिट नहीं लगी, कोर्ट में केस चलता रहता है। हाई कोर्ट से नहीं, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं ये लोग। ये भर्ती को क्लियर नहीं होने देते, फिर कह रहे सरकार भर्ती क्लियर नहीं कर रही। सरकार कहां से करे जब कोर्ट में केस चल रहा है? तो
तुम्हारा काम 2022 में भी बोलेगा। नारे लग रहे हैं ना, अखिलेश जी आ रहे हैं, आएंगे अखिलेश जी जरूर, सोचना अखिलेश जी आएंगे जरूर। कहाँ आएंगे? योगी जी शपथ लेंगे, योगी जी की शपथ में आएंगे अखिलेश जी। साइकिल चलेगी, साइकिल सब चलाते हैं, ये थोड़ी है समाजवादी की साइकिल है भाई, हम भी चलाते हैं साइकिल। मैं यूपी वासियों से कहना चाहता हूँ, काशी बन गया है, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, बस बाकी है एक बटन दबाने की। इस बार बटन दबाओ, मथुरा का जल्दी से काम शुरू करवाओ। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और ये वीडियो रुकनी नहीं चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सबसे ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, और अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसी हिसाब से आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। अभी हम स्टार्ट है हमारा, तो धीरे धीरे थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम हो जाती है अभी, तो मैं कहना चाहता हूँ सपोर्ट करें, हम अच्छी अच्छी वीडियो लाएंगे। और एक बार जय हिंद, जय श्री राम। और आगे आप जो ऐड करना चाहते हो कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं, सभी का रिप्लाई मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।